ओके। हमारे पास टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 39 और 40। सही है। इसको कवर करते हैं एंड देन हम आ जाएंगे कहाँ पर, चैप्टर नंबर 67। स्विच स्टेटमेंट बहुत आसान है। मैंने जितना पढ़ा दिया है उसके लिहाज से आपको ये बहुत आसान लगे। ठीक है। मुझे बताओ, सबसे पहले मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, आप बताओ, आपने बताना है कि इफ एल्स से उसको कौन कौन कर सकता है। एक हम यूजर से इनपुट लेंगे, राइट नाउ किसमें, प्रॉम्प्ट में, कि भाई अपना जेंडर बता दो। ठीक है। अगर मेल है तो बता दे मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, अदरवाइज बता दे कि भाई इनवैलिड जेंडर। ये हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। ठीक है। यही वाला काम करेंगे स्विच स्टेटमेंट से। उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं, एक यूजर इनपुट ले लेते हैं। var यूजर इनपुट इज इक्वल टू फ्रॉम एंटर योर जेंडर, या फिर एंटर जेंडर कर देते हैं। ठीक है। सही है। अब जो है, जब भी आप स्विच स्टेटमेंट बनाने लगो, सबसे पहले हम उसका देख लेते हैं सिंटेक्स क्या है। ठीक है। सिंटेक्स के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है स्विच। स्विच। अच्छा, अब वो बोल रहा है एक्सपेक्टेड ब्रैकेट रिक्वायर्ड। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट जो है, ये जो स्विच है, ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, मैंने अपने पास से नहीं लिखा है। ठीक है। इसका कलर भी दूसरा आ रहा है। देन मैंने उसके बाद जो है ब्रैकेट बनाया, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया। यहां पर हमें कोई क्यूरी रिसीव होगी, उसके बिहाफ पे हम फिर केसेस बनाएंगे। स्विच स्टेटमेंट में हम बनाते हैं केसेस, कि भाई केस वन है तो क्या करना है, केस टू है तो क्या करना है, केस थ्री है तो क्या करना है, कोई भी केस नहीं चला तो फिर क्या करना है। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में हम केसेस बनाते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या रिसीव होगा, कोई क्यूरी, कि भाई किसको चेक करना है। हम असल में चेक किसको करेंगे, तो भाई मैंने यहां पर बता दिया, यूजर इनपुट को आप चेक करोगे। ठीक है। हमारे पास यहाँ यहीं से वैल्यू आएगी मेल फीमेल एक्स वाई जी, तो मैंने इसको यहां पर बता दिया। ठीक है। अब आप केस कैसे बनाओगे, केस के लिए भी आपके पास कीवर्ड है CASE। जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है केस। ठीक है। उसमें तुमने स्पेस देकर स्ट्रिंग एंड देन कॉलन, यहां पर तुमने चेक करवाना है कि तुम क्या वैल्यू को चेक करवा रहे हो। जैसे हम इफ एल्स में करते हैं, इफ यूजर इनपुट डबल इक्वल टू स्ट्रिंग में हमने वैल्यू लिख दी। सही है। इसमें भी इसी तरह लिखेंगे। मैंने बोला कि केस अगर आपको मिले मेल, तो कंसोल करवा देना, कंसोल डॉट लॉग योर जेंडर इज स्पेस प्लस यूजर। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया है, इस लाइन को दोबारा समझो। और उसके बाद आप कोई भी केस जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपका ब्रेक लगाना जरूरी है, वरना फिर वो नहीं रुकेगा। ठीक है। एक इस तीन लाइनों को समझ लो, काम सारा हो जाएगा। आपने एक स्विच स्टेटमेंट बनाया, उसके बाद आपने क्यूरी वाला पैरामीटर का राउंड ब्रैकेट लगा दिया। देन आपने जो है एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, जो आपका बॉडी ब्रैकेट है, जिसमें आप अपने केसेस लिखोगे। ठीक है। आप केस कैसे बनाओगे, आपने लिखा केस का कीवर्ड, उसके बाद आप स्ट्रिंग में वैल्यू बताओगे कि भाई चेक करो कि क्या मेल आ रहा है। सही है। उसके बाद कॉलन लगा के आप अपनी जो आपका रिजल्ट है आप वो लिख दोगे, कि भाई कंसोल डॉट लॉग योर योर जेंडर इज यूजर इनपुट, जो भी आपके पास आ रहा है। और फिर आपने ब्रेक लगा दिया। अब मैं केस बनाने जा रहा हूं, केस नंबर 2। इसी को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल V ऑल्ट शिफ्ट, नाउ फीमेल। तब हमारे पास चलेगा योर जेंडर इज यूजर इनपुट। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 1 और 2 भी लगा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई कौन सा चल रहा है। ये हमारे पास हो गया
केस नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई केस हमारा ना चले, यानी कि जो हमने केसेस में बता दिया, मेल बता दिया, फीमेल बता दिया, अगर ये ना आए, इनके बाद लाइक हमारे पास जो एल्स होता है कि भाई अगर कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर क्या करो। ठीक है। तो फिर आपके पास यहां पर कीवर्ड है डिफॉल्ट, कि भाई फिर आप डिफॉल्ट चला देना, और कंसोल डॉट लॉग यहां पर बता देना इनवैलिड जेंडर, इनवैलिड जेंडर। सही है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, इसको जरा हम रन कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो किस तरह काम कर रहा है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, और यहां से हमने इसको रिफ्रेश कर लिया। जेंडर पूछ रहे हैं, मेल 1, योर जेंडर इज मेल। केस नंबर 1 सक्सेस हुआ। उसने वो चेक करके वहीं पे ब्रेक लगा दिया, मजीद चेक नहीं करेगा। आ जाते हैं दोबारा। फीमेल 2, योर जेंडर इज फीमेल। ठीक है, केस नंबर 2 सक्सेस हुआ, उसने आगे चेक नहीं करा। आ जाते हैं एबीसी, इनवैलिड जेंडर। बस यही है आपके स्विच से। ठीक है। अच्छा, ये कब यूज करेंगे, इफ एल्स कब यूज करेंगे, ये सवाल बेहतरीन है। ठीक है। तो ये तब यूज करेंगे जब आपके पास बहुत सिंपल कंडीशन है कि भाई सिंपल सिंपल चेक करवाना है। अब आप यहाँ क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई ग्रेटर देन वो तो नहीं है, या और तो नहीं है, और ये भी चेक करा लो, एंड के साथ ये भी चेक करा लो, और एंड ग्रेटर देन लेस देन यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिंपल सिंपल बोल रहा है भाई, केस में सिंपल सा केस लिखो, अगर वो एक्सेप्ट होगा मैं ये चला दूंगा, दूसरा केस लिखो वो चला दूंगा, वरना जो डिफॉल्ट पर होगा वो रन कर दूंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट एक्सेप्टेड इन स्विच स्टेटमेंट। जब आपको लगे बहुत सिंपल कंडीशन है, आप लगा दो, इफ एल्स की जरूरत नहीं है, आप स्विच स्टेटमेंट लगा दो। क्लियर है, आसान है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पर आ जाता हूं मैं। वार डे इज इक्वल टू न्यू डेट, न्यू डेट, नॉट डे। सही है। और डॉट गेट डे। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? आएगा क्या, कंसोल करवाऊं तो क्या आएगा? देखो ये पढ़ाई हुई चीज है, अब ये इंटरव्यू में आ जाएगी भाई, ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो क्या आएगा? 5 आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। गुड आंसर। ठीक है। सेव कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। जिन्होंने 4 बोला, 4 क्यों आ रहा है भाई? संडे 0 है, सैटरडे 0 नहीं है, संडे 0 है। ठीक है। ये देख लो, संडे 0, 1, 2, 3 और 4। 4 आपके पास आंसर सही आ रहा है भाई। 0 आएगा तो वो दिखा देंगे, कुछ भी आएगा तो वो दिखा देंगे। आओ चेक करवा ले। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास 4 आ रहा था। आओ जरा इसकी स्विच स्टेटमेंट बनाते हैं। भाई स्विच स्टेटमेंट बना लिया इस तरह का, उसने हमें खुद बना के दे दिया कि भाई यहाँ की लिखो, यहाँ केस की वैल्यू लिखो, ब्रेक लगा दो। डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट में हम क्या लगा देते हैं। सही है। डिफॉल्ट में सबसे पहले मैंने कंसोल डॉट लॉग लगा दिया कि भाई इनवैलिड डेट, इनवैलिड डेट। ठीक है, ये डिफॉल्ट की वैल्यू हो गई। अच्छा, यहां पर क्या रिसीव होगा, डे, जो हमारी क्यूरी है वो। ठीक है। अच्छा, अब मैंने चेक करवाया कि भाई केस अगर हो 0, केस अगर हो 0, तो फिर कंसोल करवा देंगे कि भाई इज संडे, SUNDA।
हम्म। जीरो स्ट्रिंग में लिखे हैं ये। एक थोड़ा सा गुड पॉइंट भाई ने पकड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रिंग में लिख लिया, देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से सारे केसेस बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सही है, क्योंकि डे हमारे पास 7 होते हैं। ठीक है, तो 0 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। यहाँ क्या लिखेंगे? मंडे। और केस नंबर 2 हो तो अब क्या आएगा? ट्यूसडे। 3 हो तो वेनेसडे। WEDNES। केस नंबर 4 थर्सडे। THURS। ठीक है, ब्रेक लगा दिया इस पे भी। अब आ जाते हैं केस नंबर 5, फ्राइडे। केस नंबर 6, लास्ट सैटरडे। ATUR, और देन इनवैलिड। ठीक है, अब हम चेक करवा लेते हैं भाई हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे डे की वैल्यू भी आ जाएगी और यहाँ पे कंसोल भी चल जाएगा, नहीं तो इनवैलिडेट। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, सक्सेसफुली इनवैलिडेट। क्योंकि वो बोल रहा है कि डेटा आपके पास नंबर में आ रहा है, चेक आप करवा रहे हो स्ट्रिंग में। तो क्या सोल्यूशन है? डॉट टू स्ट्रिंग। भाई सही है यार, तुम सही प्रैक्टिस कर कर आए हो आज। डॉट टू स्ट्रिंग। खत्म हो गई कहानी। सेव किया, चलो भाई, सही है, 4 इज थर्सडे। तो इस स्टेटमेंट बस यही है। यहां पर आप क्या करोगे? पैरामीटर में आप क्यूरी पास करवाओगे कि भाई आपको इसको चेक करवाना है। ठीक है, फिर आप केसेस बनाओगे। भाई केस 0 आ गया, ये चला देना, ब्रेक कर देना, आगे नहीं जाना, वरना वो रुकता नहीं है। ठीक है, 1 आ गया, 1 वाला चला देना, फिर ब्रेक कर देना। कोई भी केस आ गया, उसका वाला कंसोल चला देना, देन ब्रेक कर देना। अब ये जो कंसोल चलाया है, अब ये जो कंसोल चलाया है, ये जरूरी नहीं है, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। आप इन्हें HTML पे रेंडर करवा दो। जो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से कहीं पे कुछ मंगवाया हुआ है, वहां पे शो करवा दो, वहां पे शो भी हो जाएगा। राउंड ब्रैकेट, स्ट्रिंग हटा के। हाँ वो भी सही है, वो सही है, मैं मना नहीं कर रहा। मैं तो अभी देख रहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करें। हटा दें वो भी सही है, अगर आप इसको ये हटा के ये कर दोगे, ये एक्सेप्टेबल है, ये मसला नहीं है, ये सही है। हर किसी का हटाना पड़ता है ना अभी, तो इस वजह से मैंने बोला कि हमारे पास आसान तरीका क्या है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है? सही है, आगे बढ़ जाए, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले।